2047 में देश को विकसित बनाने के लिए वोट दो। 2047 तक आधा से ज्यादा आदमी मर के ऊपर चला जाएगा, अभी से वोट दे दो। लालू जी आएंगे, कहेंगे इस बार हमको मोदी को हराना है इसलिए वोट दे दो। कोई कहेगा हमारा जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दे दो। कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दे दो। कोई कहेगा इस बार मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दे दो। हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार मेरा सलाह मानो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। आदमी कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भाई चराने वाले लालू आपके वोट की ताकत से बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, और नहीं दोगे तो लिख के लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, प्रशांत किशोर एक आ जाए कि 10 आ जाए, आपका जीवन नहीं सुधर सकता। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे मोदी को बेचो कि लालू को बेचो, नुकसान होगा ही होगा। बिहार में लोगों को पता नहीं है कि उसके वोट का कीमत कितना है। आप 50 रुपया का दूध बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हो तो दूध का कीमत लेते हो, अनाज का कीमत लेते हो, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को बिना दाम, बिना मुफ्त, बिना पैसा लिए दे रहे हो। इसीलिए ये गरीबी है। आपको पता नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। बिहार का गरीब आदमी कहता है ए भैया एगो हमारा वोट से क्या होगा। हम आपको बता देते हैं आपके वोट का कीमत कितना है, उसके बाद जिससे सौदा करना है कर लेना। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, प्रधानमंत्री, वो आकर कहता है हम आपको 4 किलो अनाज दिए, हम आपको सड़क दिए, ये नहीं बताता है कि एक वोट से जो प्रधानमंत्री बना वो हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया हर साल वो तिजोरी का चाबी आपका वोट है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप मोदी जी को 4 किलो अनाजे पर दे दिए, लालू नीतीश को जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, अब फिर रो रहे कि भैया बड़ा गरीब है। अरे भाई, लाखों रुपया का अपना वोट 4 किलो अनाज पर दोगे, जात के नाम पर मुफ्त में दोगे, तो लालू को दो कि नीतीश को दो कि मोदी को दो कि प्रशांत किशोर को दो, जिसको वोट मिलेगा वो राजा बनेगा। और जो वोट दे रहा है, आप और आपके बच्चे रोड पर भिखार बनकर घूमेंगे। यही बात बताने आए हैं। वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, और वोट का कीमत सही लगाओ। वोट का कीमत नाली गली नहीं है, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। वोट का कीमत है बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। जिसको देना है दो, अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई तो मांगो भाई। न मांगोगे तो अपने बच्चों के सबसे बड़े गुनहगार आप हैं। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप देख रहे हैं मेरा गला फंसा हुआ, आवाज नहीं निकल रहा। अभी आप चलिएगा यहाँ से 1 किलोमीटर घर जाइएगा, थक जाइएगा,
5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कोई हार मास के शरीर से 18 महीना पैदल नहीं चल सकता है। अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बिहार से गरीबी खत्म करने का हमने अभियान शुरू किया है, ये ठीक अभियान है, अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शब्द बोलना है जोर से भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आप बैठे हैं, आपको हम चाय भी नहीं पिलाए, लेकिन 2 मीठा बात बताकर आपको घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ ले वही राजा होगा। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं और 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार मथ के ऐसे लोगों को आपके बीच से निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से टिका कर लाएं और 2 बरस में बिहार में जनता का राज बनाएं। और जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प है, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। न मिले तो प्रशांत किशोर को गर्दन पकड़िएगा। जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा बाहर गया है मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी भले ना मिले, लेकिन कम से कम उसके लिए 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको दिया जाएगा। और दूसरा संकल्प, 18 महीना से हम पैदल चल के गांव-गांव देखे, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, जिसका उम्र हो गया, वो गरीब आदमी बेचारा मजदूरी भी नहीं कर पा रहा। इसलिए दूसरा संकल्प है कि बिहार सरकार के तिजोरी में से 2.5 लाख करोड़ रुपया जनता का पैसा है, उसमें से कम 2000 रुपया हर महीना 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया का पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। अब आप बताइए, दोनों काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगली बार वोट नेता को देख कर देना है कि बच्चों को देख कर देना है? जोर से बोलो, नेता को देख कर कि बच्चों को देख कर? 5 किलो अनाज के लिए कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए? बोलिएगा नहीं तो छुट्टी ना मिलेगा। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बोलना सबको है। जिसको लालू का राज चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। सही सही बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? कितना आदमी नहीं बोल रहा है? इस सब वो आदमी है जो भटवा के दिन मुर्गा भात खा के जात के नाम पर फिर वोट उधर दबाएगा, हम लोग के बच्चा को फिर मजदूर बनाए रखेगा। एक और मौका दे रहे हैं, अंतिम बार सोच के बता दीजिए आपके गांव का प्रस्ताव क्या है? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है।
और वोट का कीमत आपने यहां तय किया। नाली गली नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? में लोग अब पूछेगा इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? बहुत आदमी को लग रहा है कि तो चुनाव लड़ने मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें कि इसी बिहार में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब से लोग नौकरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो संकल्प लीजिए, हम अपने काम में लगते हैं और एक काम आप जरूर कीजिए, हमको ये बनाने दीजिए, लेकिन अपने अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। अन्यथा बिहार बन जाएगा और आपका बच्चा अगर पढ़ा नहीं तो पीछे छूट जाएगा। अगर आप बहुत गरीब हैं, 4 गो बच्चा है, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाना है, एक को भी पढ़ाओ। एक बच्चा भी पढ़ेगा, पूरा परिवार को गरीबी से निकाल दे। मंत्र सिखाएंगे अभी, उसको सीख लीजिए और आपका जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो। मोदी जी अब ये से कह रहे हैं कि 2000 देगा। अगर नहीं पढ़ा तो नेता सब आपके बच्चों से खिचड़ी खिलवाएगा और आपसे 4 किलो अनाज के लिए भीख मंगवाएगा। तो अपने अपने बच्चों के लिए संकल्प लेकर जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए। ऐसा सरकार बने जिससे कि कोई का बच्चा मजदूरी न करे। बहुत बहुत धन्यवाद।